अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे। साडौरा से संजय जैन। नमस्ते मुनीश्री जी। मुनीश्री, जब किसी परिवार में बेटी का जन्म होता है तो मम्मी पापा कहते हैं ये तो पराया धन है, और जब बेटी ससुराल जाती है तो ससुराल में कहते हैं कि ये तो पराये घर से आई है। तो मुनीश्री, इसमें बेटी तो दो परिवार का नाम रोशन करती है और वह बेटी एक तीर्थंकर बालक को भी जन्म देती है, तो शंका का समाधान। देखो माँ, यही बात अगर आपको समझ में आया पक्के में बैराग हो जाएगा। कैसे? स्त्री पर्याय को आचार्यों ने निंदनीय कहा है। किस अपेक्षा से कहा है? किस अपेक्षा से? क्योंकि वो एक तो मनुष्य पर्याय, गति नाम कर्म की बात करें तो मनुष्य गति नाम कर्म है, अप्रमित सागर जी। लेकिन वो जो पुरुष वेद आपने मनुष्य आयु का बंद कर लिया था, लेकिन आपने मनुष्य आयु के बंद के बाद किंचित मायाचार्य की परिणति रख ली तो आप स्त्री बन गए। इन्होंने नहीं रखी तो ये पुरुष हैं। लेकिन अब आप सोचो कि सब कुछ करने के बाद भी ताने मिलते हैं, तो क्यों ऐसे घर में रहें? कम से कम उसका वैराग्य तो अपने अंदर डाल दें कि अगली पर्याय मुझे स्त्री की नहीं चाहिए। आचार्य जिस भी ग्रंथ को आप उठाओगे, चाहे ज्ञानार्णव उठाओ, कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय उठाओ, हर जगह स्त्री निंदा परिच्छेद रहता है। तो एक बात ध्यान रखना, स्त्री बुरी है, मां बुरी नहीं है। जो स्त्री के परिणाम हैं वो अशुभ ही हैं, क्योंकि वो कुटिल रहेंगे। लेकिन जो मां के परिणाम हैं वो खराब नहीं है। अगर ऐसा होता तो तीर्थंकर की मां और इतनी सारी सती हुई हैं, उनका क्या होता? तो मां, आप लोग ये बुरा नहीं मानना, कभी हम भी धो देते हैं ना। तो आप ये मत सोचना के लिए मेरे लिए कह रहे हैं। अगर वैसी परिणति आपके लिए है तो उसमें आप भी हो। दोनों कुल को शोभित करने वाली अगर कोई है तो वो स्त्री है। लेकिन पर्याय जैसी मिली है वैसे ताने भी मिलते हैं, स्वीकारना पड़ेगा। मैं जाता हूं रास्ते में, कोई अजैन मिलता तो वही कहता कि नंगा जा रहा है, तो मुझे पता है कि गलत क्या कह रहा है, नंगा तो हुई। अब उसको ये नहीं पता कि कपड़े उतरे हैं, कपड़े नहीं है, दिमाग तो पूरा भरपूर है। तो निंदनीय है, इसका चिंतन करना चाहिए। और एक बात आप सबको, जितनी माताएं बैठी हैं, एक ही बात आप लोगों ने आज तक सुनी है कि स्त्री वेद का क्षय करना हो तो आर्य का बनना पड़ेगा। एक कारण है, ऐसे और भी कारण हैं। स्त्री वेद को क्षय करने के और भी कारण हैं। अगर विशुद्धि से आपने आहार दिए हैं, आहार की अनुमोदना की है, तो भी स्त्री वेद का क्षय हो सकता है। शांतिनाथ भगवान के पुराण में कभी पढ़ना, जो चक्रायुध नाम का उनका गर्दर रहा, उनका ही भाई रहा, उनके पिता की दूसरी पत्नी का, चक्रायुध नाम का। वो पूर्व भाव में सत्यभामा नाम की स्त्री थी। आहार की अनुमोदना के मात्र से स्त्री वेद का क्षय किया। सचिंद्राणी एक भावातारी कैसे बनती, स्त्री वेद का क्षय कैसे करती है? उसकी विशुद्धि बढ़ती है। जितनी अधिक विशुद्धि आपकी बढ़ेगी, आप भी स्त्री वेद का क्षय कर सकते हो बिना दीक्षा के भी। तो आप अपनी जैसे आहार देते हैं, पूजन करते हैं, अत्यंत भक्ति भाव से करें, उसका क्षय होगा। और कोई निश्चित नहीं है कब कौन मोक्ष जाएगा। हो सकता है हमसे पहले आप मोक्ष चले जाएं, ऐसा समझ।